हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस और एम्फेसिस सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अब एम्फेसिस सेंटेंस क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपकी स्टूडेंट लाइफ रही होगी, आपने देखा होगा। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि बताओ तुमने टेंस आते हैं तुम्हें? हाँ, हमें आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस बताओगे क्या? कि मैं खाना खाता तो हूँ, वह स्कूल जाता तो है, लड़का खेलता तो है। तो शब्द आ गया, तो उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस को और जिस सेंटेंस में तो लगा होता है उनको कैसे दोनों को बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तब हम आईडी पर चलते हैं। हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, ये हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव तो पढ़ाएंगे, बट दोनों में डिफरेंस समझेंगे पहले, फिर आईडी पर चलेंगे। मैं दूध पीता हूँ, तो वैसे आपने देखा होगा इसको कैसे बनाते हैं। आई ड्रिंक द मिल्क, इस तरह बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव होता है उसमें क्या सहायक क्रिया नहीं आती, क्रिया में एसआईएस आती है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या, देखो यहाँ ये सादा है, पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। और इधर क्या लिखा है, मैं दूध पीता तो हूँ। तो यहाँ क्या लिखा है, तो हूँ। तो ये क्या है, एम्फेसिस हो जाता है, ठीक है। और ये इधर क्या है, हमारा सिंपल है, ठीक है। तो मैं दूध पीता तो हूं। अब देखो थोड़ा सा इसको बनाएंगे, तो आई डू ड्रिंक द मिल्क। क्या डिफरेंस किया हमने, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाई है। जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जानते हैं क्या होता है, सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं होता। जब सेंटेंस इम्फेसिस होता है, जोर दिया जाता है, मैं ऐसा करता तो हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, स्कूल जाता तो हूँ, तब क्या करते हैं हम, अफर्मेटिव में क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो वो इम्फेसिस बन जाता है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और देखेंगे, वो है स्कूल जाता है, तो ये कैसे बनाएंगे, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, वह स्कूल जाता तो है, तो लगा है, तो वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो ही डज गो टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से अब हमने दो उदाहरण देख लिए, एग्जांपल देख लिए। अब हम चलते हैं इसकी आइडिया पर, इसको समझते हैं, ठीक है। तब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब चर्चा करें तो इसकी आईडी क्या होती है, आईडी होती है जिस क्रिया के अंत में, मतलब जिस वाक्य की क्रिया में ता है, ती है, ते है, मतलब ये नहीं कहेंगे वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में तो वाक्य ये भी हो जाता है ना, वह एक कुत्ता है, तो कुत्ता, तो ता शब्द आ गया, तब भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो जिस क्रिया में क्या जाता है, ता है, ती है, ते है। तो देखो आईडी पर हम सबसे पहले चलेंगे, तो आईडी होगी हमारी ता है, ती है और ते है। इस तरह से हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, ठीक। अब इसके हम रूल की चर्चा करें, रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल की चर्चा करेंगे, तो रूल क्या होगा हमारा, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता। डू, वैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है, लेकिन डू डज का प्रयोग नहीं होता, नॉट यूज, इसका यूज नहीं होता। किसमें नहीं होता, अफर्मेटिव में, ठीक है।
रूल नंबर 2 की बात करें हम तो क्या हो जाता है, किसका, मेन वर्ब में, मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में क्या लग जाती है, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एस लगती है और ईएस लगती है, किसमें लगती है, क्रिया में। जैसे ये क्रिया है, यहाँ हमने गोज लगाई है, यहाँ नहीं लगाई है, यहाँ क्यों नहीं लगाई है बताएंगे आपको। रूल नंबर 3 की हम चर्चा करें तो रूल नंबर 3 हमारा हो जाता है सिंगुलर्स के साथ, सिंगुलर नंबर्स के साथ, सिंगुलर नंबर्स के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस, और एंड प्लूरल्स के साथ, प्लूरल, प्लूरल के साथ नहीं लगाते, ठीक। क्या लगाते हैं, एस या एस किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर नंबर्स के साथ। सिंगुलर नंबर्स का मतलब एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है। अब एक वचनकर्ता क्या क्या होते हैं, ही, शी, दिस, दैट, किसी का भी नाम, सिंगुलर पर्सन के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए क्या लगाते हैं, तो सिंगुलर नंबर्स के साथ एस आई एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं, एस आई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि एस कहाँ लगती है और ई एस कहाँ लगती है। तो रूल नंबर 4 की हम बात करें, रूल नंबर 4 की बात करें तो देखो, यदि मेन वर्ब में, यदि मेन वर्ब में क्या दिया होता है, कोई भी वोवेल होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर होता है, इसके अलावा टी एच, सी एच और एस एच, ये वर्ड्स दिए। तो जैसे कि देखो, तो क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। आया समझ में। यदि मेन वर्ब में क्या दिया होता है, अंतिम लेटर क्या होता है, ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू, और टी एच, सी एच, एस एच, जैसे गो। तो गो क्या है, गो का अंतिम लेटर क्या है, ओ है, इसलिए ई एस आएगी। आपने पढ़ा होगा टीच, टीच, टीच में इस तरह एस लगी देखी है आपने, या इस तरह देखी है, इस तरह देखी होगी, ई एस लगी हुई, इस तरह नहीं देखी होगी। तो ये हमारे, ये तो आपने पढ़ा होगा बुक्स में, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 लेटर होते हैं। इसके अलावा इन 3, इनको भी याद रखेंगे, टी एच, सी एच, एस एच भी दिया होता है, तब भी क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मेन वर्ब का अंतिम लेटर क्या होता है, रूल नंबर 5 की चर्चा करें तो मेन वर्ब का लास्ट लेटर जो होता है, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब समझ रहे हैं, इन 5 लेटर्स को छोड़ करके, इन 5 को, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को छोड़ करके कोई भी लेटर होता है तो क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से ही हमारा क्या होता है, रूल हो जाता है। देखो, आईडी की बात करें तो क्या होती है, इसकी आईडी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है का मतलब ये नहीं है कि मतलब क्रिया में क्या आए, ता शब्द आए तो होता है। ऐसे तो कुत्ता और भी कोई शब्द आ सकता है, तो बच्चा क्या, हम कहें, हमने कहा बच्चों लिखो, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह से मान के चलिए हम आईडी लिखा रहे हैं। तो किसी बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया, मैम ये बताइए, ये है, एक कुत्ता है, कुत्ता है, तो उसमें भी तो ता आ रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिया में क्या है, ता है, ती है, ते, ठीक है, आता है तो। रूल नंबर 2 की बात करें, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंडेफिनेट की, वो क्या होती है, डू डज होती है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव में किसका प्रयोग होता है, मेन वर्ब में। अफर्मेटिव में मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग होता है, एस या ईएस का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3 की बात करें तो सिंगुलर नंबर्स के साथ, सिंगुलर नंबर्स का मतलब ही, शी, दिस, दैट, और किसी का भी नाम, कोई भी सिंगुलर पर्सन, ठीक है, उसके साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। और प्लूरल्स के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। जिस तरह से देखो, आई प्लूरल होता है, मैंने यहाँ पर एस नहीं लगाया है, ठीक है, और यहाँ ही क्या है, सिंगुलर होता है, तो मैंने ईएस लगाई है। या एस क्यों नहीं लगाई है, ईएस क्यों लगाई है, क्योंकि अंतिम लेटर इसका क्या है, ओ है, इसलिए क्या है, बॉबिल है, और बॉबिल है तो क्या लगी है, ईएस लगी है। क्लियर हुआ। यदि मेन वर्ब में, अब बात आती है यहाँ पर एस या ईएस लगाने का नियम। एस या ईएस की बात आती है, एस कब लगती है और ईएस कब लगती है। एस कब लगती है या ईएस, ईएस तब लगती है जब क्रिया का, मेन वर्ब का जो अंतिम लेटर होता है वो कोई भी वोवेल होता है, स्वर होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा टी, एस, सी, एच, एस, एच, तो क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। यदि मेन वर्ब का अंतिम लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट तो सभी जानते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है तो एस लगाते हैं। इस तरह से ये हमारे रूल्स हो जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स पर चलेंगे। ये हमारी किसकी, ये हमने जो रूल पढ़े वो किसके पढ़े, देखेंगे अभी। इसके सिंपल वाले के, ठीक है, इसको पढ़ा अभी तक हमने। तो जैसे कि हम ये चर्चा करें, एक और लिख लें, सीता गीत गाती है, ठीक, तो सीता सिंगुलर है, एक है सीता, मेन वर्ब। यदि आप भूल जाएं तो इस हम स्ट्रक्चर बना के बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी एमबी। एमबी मतलब मेन वर्ब में एस या ईएस आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड भी कोई आ सकता है, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ठीक है, सिंपल वाले का। तो कैसे बनाएंगे, सीता गाती है, तो क्या है गाना की सिंग, SING। सिंग में क्या लगेगी, एस या ईएस। अब यहाँ पर सीता सिंगुलर है तो SIS आएगी। अगर यहाँ कोई प्लूरल होता तो यहाँ देखिए अंतिम लेटर क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, तो क्या क्या सॉरी कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा, एस। सीता सिंग्स द सॉन्ग। एक और लिखेंगे तब देखेंगे, लड़के पतंग उड़ाते हैं। तो लड़के कितने हैं, बहुत सारे हैं, बॉयज, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो प्लूरल हो गया, तो उड़ाना की क्या हो जाएगी, फ्लाई, ये क्रिया, एमबी लग गई। अब SIS आएगी या नहीं आएगी, आप बताएंगे, बोलो आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वॉइस क्या है, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इसलिए यहाँ SIS नहीं आएगी। फ्लाई द काइट। अब हम चर्चा करते हैं इसकी, एम्फेसिस की, ठीक है, एम्फेसिस का देखो, एक रूल केवल ध्यान रखेंगे इसका, क्या रूल ध्यान रखेंगे, वन रूल ध्यान रखेंगे। वैसे क्या होता है इसमें, सिंपल वाले में क्या होता है कि मेन वर्ब वो अफर्मेटिव में
प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, क्रिया में एस या एस का प्रयोग होता है। ऐसा हम जानते हैं, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। लेकिन एम्फेसिस के साथ क्या होता है कि एम्फेसिस के साथ अफर्मेटिव में हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग कर देते हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि मैं, अब वो कहे कि बच्चा दूध पीता तो है, मतलब क्या, ये लड़का दूध पीता है, नहीं पीता, मैं पीता तो है, मतलब जोर देके, एम्फेसिस, बल देके कह रहा है यहाँ मैं पीता तो हूं, तो ये मान लीजिए कि क्या लग गई, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डू डज। वैसे अफर्मेटिव में क्या नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर एम्फेसिस सेंटेंस है तो शब्द लग गया ये तो ये मान लीजिए आप क्या लगा देंगे, डू डज का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा नियम है इसका। जैसे हम एक और दो वाक्य बनाएं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो टू, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो हमारी समझ में आ गया होगा। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें एम्फेसिस वाले की, इसकी, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस डू या डज हो जाएगा प्लस एमबी फर्स्ट हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड भी कोई आ सकता है, ठीक। हाँ, जैसे एक वाक्य लिखेंगे, हम अपने गांव जाते तो हैं। अब देखो क्या लग गया, तो जाते तो हैं, तो कैसे बना देंगे, वी, अब ये क्या है, बी बहुवचन करता है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ क्या लगती है, डू, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज। तो हम जानते होंगे दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज, ये प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर्स के साथ, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, वी डू गो टू, बी के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, अवर, गो टू अवर विलेज, इस तरह से ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लूरल है, इसके साथ हमने इधर लगाई है, इधर नहीं लगाया है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है। यहाँ क्या लग रही है, क्रिया में एस या यस लग रही है, लेकिन एम्फेसिस होता है तब ऐसे यस का प्रयोग नहीं होता, क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे एक दो उदाहरण और लेते हैं, एग्जांपल, लड़की स्वादिष्ट खाना बनाती तो है। लड़की स्वादिष्ट खाना बनाती तो है, तो गर्ल, अब गर्ल कितनी है, एक है, तो सिंगुलर हो गया, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डज। गर्ल डज मेक, क्या बनाती है, स्वादिष्ट खाना, पहले ही एडजेक्टिव आएगा, टेस्टी फूड। समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप कोई भी यदि आपको पूछता है इस तरह से सेंटेंस, अक्सर लोग आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, मैं भी एक बार पढ़ रही थी तो मेरे एक अंकल लगते हैं, वो पूछने लगे मुझे कि ये बता कोचिंग जाती है पढ़ने, हाँ मैं जाती हूँ, कि ये बता टेंस आते हैं, मैंने कहा हाँ आते हैं, तो बता इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, मैं कोचिंग जाती तो हूँ, तो हूँ मतलब एम्फेसिस, तो शब्द आ गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए अगर तो शब्द आ गया, एम्फेसिस लग गया, तो आप क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग कर देंगे अफर्मेटिव में, ठीक है। तो इसके नेगेटिव की चर्चा
हम अगली वीडियो में करेंगे और नेगेटिव में भी हम आपको कुछ सीक्रेट बताएंगे, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पढ़ाई समझ में आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इतनी देर पढ़े हो तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।